हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। देखिए गाइस, बात करेंगे आज कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनका जो वेट होता है वो काफी ज्यादा होता है। अब वजन घटाने के चक्कर में क्या होता है, लोग हर एक चीज करने को तैयार हैं। डॉक्टर कुछ भी बोले उसकी बात नहीं सुननी है। आपके अड़ोस पड़ोस में कोई कुछ बोलता है कि आपने वजन इस तरीके से कम करना है, तो आप उस चीज को मान लेते हैं और सीरियसली ले लेते हैं। अब देखिए, कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो वजन को कम करने के लिए डॉक्टर के पास तो कम जाएंगे, लेकिन आस पड़ोस की बातें या फिर आपके रिश्तेदारों की बातें ज्यादा सुन लेते हैं। वो क्या सुनते हैं, वो ये सुनते हैं कि अगर आपको मान लीजिए वजन कम करना है तो आप कब्ज की दवाई लीजिए। कब्ज की दवाई या फिर लेक्सेटिव जो आपके प्रोडक्ट होते हैं वो आप ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका वेट कम होने लग जाएगा। कई कई बार ऐसा होता है गाइस, या कई मोस्टली ऐसा देखा गया है कि आप कब्ज की जब दवाई लेते हैं, कब्ज को खोलने की दवाई जब लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपको जो मोशंस होते हैं, लूज मोशंस काफी ज्यादा हो जाते हैं। लूज मोशंस जब होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका वेट तो देखो कम होगा ही होगा, आप डिहाइड्रेटेड भी हो जाएंगे, आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, कुछ इसके साइड इफेक्ट भी होने लग जाते हैं। अब देखो, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, कहावत छोड़िए, एक नॉर्मल सी चीज है कि देखो, किसी भी चीज का अगर इफेक्ट है तो उसका साइड इफेक्ट भी जरूर होता है। क्रिया है तो प्रतिक्रिया भी होती है। अब देखिए, अगर आपको वेट कम करना है, आपका काफी ज्यादा वेट है, मोटापा है, और आप कब्ज की या फिर लग्जेटिव कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वेट को कम करने के लिए, तो उसमें क्या होगा कि आपका वेट तो कम होने लग जाएगा, आपका वेट धीरे धीरे चला जाएगा, एक महीने में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ में आपको कुछ साइड इफेक्ट्स भी होने लग जाएंगे। वो साइड इफेक्ट के बारे में यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाएगी, आपकी बॉडी में B12 की कमी हो जाएगी, जो बी कॉम्प्लेक्स का एक विटामिन होता है या फिर B12 होता है, वो आपकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। साथ ही क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जब लेग्जेटिव प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा जाते हैं या फिर रेगुलर मात्रा में जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपका जो सोडियम पोटेशियम बॉडी के अंदर है वो डिक्रीज होने लग जाता है। यूरिन के थ्रू लगा लीजिए या फिर आपके लूज मोशन के थ्रू लगा लीजिए, ये वाली दिक्कतें आपको आने लग जाती हैं। साथ ही आपकी बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं, जो बॉडी पार्ट्स के फंक्शन होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा मिसबिहेव करने लग जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि एबनॉर्मेलिटी आ जाती है उन चीजों के अंदर। अब क्या होता है, लेग्जेटिव प्रोडक्ट हम यूज तो कर लेते हैं, यूज करने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि वेट हमारा जाने लग गया है, वेट हमारा कम होने लग गया है, लेकिन बॉडी के अंदर से बहुत सारी चीजें कमजोरी में आ जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, आपको विटामिन डी की कमी हो जाएगी। विटामिन डी की कमी होगी तो आपकी हड्डियों के अंदर अगर बाई चांस आप किसी भी कारणवश गिर जाते हैं या फिर छोटी सी चोट लग जाती है, तो आपको फ्रैक्चर का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। साथ ही क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर मैग्नीशियम सोडियम पोटेशियम इन सब की वीकनेस आने लग जाएगी। आपका जो लीवर है वो बहुत ही अपसेट रहने लगेगा। साथ ही आपको जो आपका गट है उसमें प्रॉब्लम रहने लगेगी। आपको कुछ भी आप कुछ भी खाएंगे, कुछ भी पिएंगे, तो आपको ये वाली दिक्कतें आने लग जाएंगी। तो मेरे कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि देख, सिर्फ आप अपने वेट को कम करने के लिए लग्जेटिव प्रोडक्ट का यूज ना करें या फिर कब्ज की दवाइयां ना लें, आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। साथ ही आप काम एक कर सकते हैं कि देखिए, कई लोग ऐसा होता है, कई डॉक्टर्स ऐसा बोलते हैं या फिर कई आयुर्वेदिक दवाइयां या फिर होम्योपैथिक दवाइयां जो हम लेते हैं, उनमें हम लोग ये सोचते हैं कि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। देखिए, साइड इफेक्ट सबका ही होता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर कोई चीज आपको अफेक्ट कर रही है तो उसका साइड इफेक्ट भी होगा। अगर आप कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए इन चीजों को यूज कर रहे हैं, कब्ज खोलने के लिए चीज यूज कर रहे हैं, लेग्जेटिव प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं, तो वो ठीक है, मोर देन इनफ है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कब्ज का या फिर लेग्जेटिव प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं आपकी कब्ज को खोलने के लिए या फिर आपके वेट को लूज करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी, आपकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं करेंगे, आपको दिक्कत आने लग जाएगी, आप हॉस्पिटलाइजेशन में जा सकते हैं या फिर हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो सकते हैं। इन सब चीजों से बचने के लिए देखिए, आपको दूसरी तरफ ध्यान देना होगा। आप नेचुरल प्रोडक्ट पे जा सकते हैं अगर आपको मान लीजिए आपका वेट लॉस करना है। देखिए, वेट लूज करने के लिए आपको फाइबर के ऊपर आप डिपेंड रह सकते हैं। फाइबर्स किन से मिलता है, फाइबर्स वाले आपके जो भी सब्जियां होती हैं हमारी, या फिर हमारे फ्रूट्स हो गए, या फिर आपके कोई भी ऐसी कच्चे पदार्थ जो भी नेचुरली हमें मिलते हैं, उनसे आपको फाइबर मिलता है। उनसे क्या होता है कि आपका जो फैट होता है वो डिटॉक्स होता है लेटरिन के रास्ते। तो आप इन सब चीजों पर जा सकते हैं, ना कि आप कब्ज की या फिर लेग्जेटिव प्रोडक्ट को यूज करके आपका सोच रहे हैं कि भैया मेरा जो वेट है वो कम हो जाएगा। देखिए, वेट कम हो जाएगा, साथ में इसके साइड इफेक्ट भी आपको घेर लेंगे। तो उन साइड इफेक्ट से बचने के लिए आप नेचुरल प्रोडक्ट यूज कीजिए। नेचुरल प्रोडक्ट्स में या फिर नेचुरली जो हमें सब्जियां मिलती हैं, हमें सैलेड मिलता है, हमें फ्रूट्स मिलते हैं, आप उन पे जा सकते हैं। आप डेली का पपीता यूज कर सकते हैं, नेचुरली आपको डिटॉक्स करेगा।
ठीक है। जो पपीता है उसको खाने की प्रक्रिया जो होती है वो आप नाइट में खाना खाने के बाद यूज कर सकते हैं या फिर खाने के साथ में भी ले सकते हैं। साथ ही आप डेली का एक एप्पल भी यूज कर सकते हैं, ये भी काफी ज्यादा अच्छा होता है। आप अमरूद भी यूज कर सकते हैं। आप ये नेचुरल फाइबर है, इनको यूज कीजिए, आपके वेट लॉस के अंदर आपको काफी ज्यादा इसमें हेल्पफुल रहेंगे। साथ ही क्या होता है कि आपको नाइट में जो आप चपाती खाते हैं उनको या तो कम कर दीजिए या फिर उन्हें आप छोड़ दीजिए। चपाती के अलावा में भी काफी सारे फूड हैं, आप दलिया खिचड़ी पर रह सकते हैं, आप सैलेड खा सकते हैं, सैलेड काफी ज्यादा अच्छा होता है। आप हल्का सा पतला सा दूध पी सकते हो जिससे आपको गट की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सभी नेचुरल चीजें हैं, आपको खराब भी नहीं करेंगी, आपका वेट लॉस भी हो जाएगा। ये सभी चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेटर रहेंगी। लग्जरी प्रोडक्ट कोई भी है या फिर कब्ज की कोई भी गोलियां या दवाइयां हैं उनको आप रेगुलर मत यूज कीजिए। इससे आपकी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा विकार उत्पन्न होंगे या फिर आपकी बॉडी अफेक्ट हो सकती है। बाकी कुछ भी पूछना हो आप मेरा नंबर जानते ही हैं। थैंक यू गाइस।